तो आज से हम हिंदी इलेक्टिव को शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको देवसेना का गीत जो अपना पहला पोएम है, कविता है, वो पढ़ाऊंगी। इस कविता को मैं बहुत ही आसानी से समझाऊंगी ताकि आप सबको समझ में आए। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान से कविता को सुनना है। चलिए अब क्या बिना किसी देर के शुरू करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस गीत के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। और इस गीत में उन्होंने प्यार में हारी देवसेना के मानसिक स्थिति को दिखाया है। अब जो देवसेना थी वो मालवा के एक राजा बंधुत्व वर्मा की बहन थी। अब हूणो हूणो जो है वो एक जाति का नाम है। तो हूणो के द्वारा आक्रमण से देवसेना का पूरा परिवार खत्म हो गया था और वो केवल अकेले ही जिंदा बच पाई थी। अब जो देवसेना थी वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त था वो किसी और से प्रेम करता था, प्यार करता था। अब जो देवसेना थी उसने अपना पूरा जीवन स्कंदगुप्त के बिना उसकी यादों के सहारे गुजारा था, इस आशा में कि एक ना एक दिन जो स्कंदगुप्त है वो उसके प्यार को अपना लेगा। लेकिन होता क्या है कि जीवन के अंतिम समय में जो स्कंदगुप्त है वो देवसेना के पास वापस आता है और वो उससे शादी करने के लिए कहता है। लेकिन जो देवसेना है वो साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर इस समय वो स्कंदगुप्त से शादी कर लेगी तो उसका पूरा जीवन जो उसने कष्टों में बिताया था उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से जो देवसेना थी उसने स्कंदगुप्त से शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उसने ज़िंदगी भर उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो आया तो आया कब, उसके जीवन के अंतिम समय में। तो इसीलिए वो उससे मना कर देती है शादी करने के लिए। और स्कंदगुप्त के प्रति उसके मन में जो प्रेम की भावनाएं थी उसको वो अपने मन के अंदर ही दबा कर ये गीत गाती है। तो जिस गीत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब जो देवसेना है वो दुखी होकर कहती है, आह वेदना मिली विदाई। वेदना का मतलब होता है पीड़ा। तो वो कहती है कि मेरी जो वेदना थी, मेरी जो पीड़ा थी, उससे मुझे विदाई मिल गई, यानी छुटकारा मिल गया। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर वो कहती है कि मैंने अपना पूरा जीवन बस भ्रम में ही बिता दिया, इस उम्मीद में बिता दिया कि आज नहीं तो कल स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को समझेगा। उसे स्कंदगुप्त के प्रेम की उम्मीद थी और उसी उम्मीदों को उसने जीवन भर इकट्ठा किया हुआ था और अपने पूरे जीवन को धोखे में बिता दिया। मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों का मतलब होता है भिक्षा। फिर वो कहती है कि अब तो मैंने उन उम्मीदों को, उन सारे आशाओं को भिक्षा में भीख की तरह लुटा दिया, यानी मैंने अब उन उम्मीदों को छोड़ दिया। छल छल थे संध्या के श्रमकण। श्रमकण का मतलब होता है पसीने की बूंद। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। प्रतिक्षण यानी हर समय। फिर जो देवसेना है वो कहती है कि शाम के समय जैसे गर्मियों में पसीने की बूंदें छल छल करके गिरती रहती हैं, ठीक वैसे ही प्रतिक्षण यानी हर समय मेरे आंसू गिरते रहते थे। मतलब मैं हर समय तुम्हें याद करके रोती रहती थी। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता। नीरवता यानी खामोशी। अनंत, अनंत यानी जिसका अंत ना हो, अंगराई। तो अब जो देवसेना है वो कहती है कि ये जो मेरी यात्रा थी, यानी अब तक का जो जीवन था, वो तो खामोशी में ही बीत गया। मेरे जीवन रूपी यात्रा में तो सिर्फ अनंत खामोशी थी, यानी ऐसी खामोशी जिसका कभी अंत ही नहीं हुआ। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। तो श्रमित यानी बहुत ज्यादा ही परिश्रम करना, यानी परिश्रम से युक्त। स्वप्न यानी सपना की मधुमाया में। मधुमाया यानी मीठी यादों में। गहन विपिन, गहन यानी घना, विपिन यानी जंगल। तो घना जंगल की तरु, तरु यानी पेड़ की छाया में। तो अब जो देवसेना है वो कहती है कि मैंने अपने स्वप्न यानी सपनों में मधु यादें देखी थी, यानी मैंने अपने सपने में मीठी मीठी यादें देखी थी कि मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ कैसे गुजारूंगी, कैसे बिताऊंगी। वो सपना तो पूरा ही ना हो सका। मैंने बड़े परिश्रम से यानी बड़े मेहनत से घने जंगल की तरु छाया, तरु छाया यानी पेड़ की छाया में बैठकर अपना एक सपना देखा था। और उस सपने में मैंने मीठी मीठी यादें देखी थी कि आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारा प्रेम जरूर मिलेगा और हम एक मीठा जीवन गुजारेंगे। लेकिन मेरा वो सपना तो पूरा ही नहीं हो पाया। पथिक उनीदी, पथिक का मतलब होता है राहगीर। उनीदी यानी नींद से भरा हुआ। श्रुति, श्रुति यानी सुनाई देना। में किसने यह बिहाग, बिहाग यानी रात का राग की तान उठाई। तान यानी कि धुन उठाई। तो अब जो देवसेना है वो कहती है कि जैसे कोई राहगीर है और वो गहरी नींद में सो रहा है कि तभी उसके कानों में कोई राग सुनाई देता है।
ऐसा राग जो रात में गाया जाता है। तो ऐसे तान को उठाने का क्या फ़ायदा? यानी ये जो राग है, ये जो तान है, वो जो कि उसके कानों में पड़ रहा है, इस राग का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये राग उसे कोई खुशी नहीं पहुँचाएगा, बल्कि नुकसान ही पहुँचाएगा, यानी उसके नींद को डिस्टर्ब करेगा। यानी कि वो ठीक से सो नहीं पाएगा इस राग की वजह से। तो यहाँ पर राहगीर जो है वो देवसेना है और वो मृत्यु के निकट पहुँच चुकी है, तो अब उसके जीवन में उस प्रेम, उस राग का कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रेम का प्रस्ताव लेकर स्कंदगुप्त उसके पास आया था और उसने ठुकरा दिया था, क्योंकि अब उसके जीवन में उस प्रेम का, उस राग का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो मृत्यु के बहुत निकट है और अपने जीवन के अंतिम समय में पहुँच चुकी है। तो फिर वो कहती है, लगी सतृष्ण दीथ थी सबकी। तो सतृष्ण का मतलब होता है इच्छा से युक्त और दीथ का मतलब होता है नज़र। तो वो कहती है कि उस समय सबकी नज़र मुझ पर थी, यानी जो देवसेना थी वो बहुत सुंदर थी और सब लोग उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन रही बचाए फिरती कब की, मतलब मैं अपने आप को बचाए फिर रही थी। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। सकल यानी कि सारी। तो फिर वो कहती है कि मुझे सिर्फ तुमसे ही प्रेम था। मेरी जो आशा थी, मेरी जो उम्मीदें थी, वो बावली थी यानी पागल थी, कि तुमसे ही आस लगाए बैठी थी। मैंने आशा में यानी उम्मीदों में अपने जीवन की सारी कमाई खो दी। यानी मुझे जो प्रेम चाहिए था वो तो मिला नहीं, और मैं बस जीवन भर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, और इस इंतज़ार के चक्कर में मैंने अपनी सारी कमाई खो दी, और अब मैं जीवन के अंतिम समय में पहुंच चुकी हूँ। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। तो यहाँ पर जो देवसेना है वो कहती है कि मेरा जीवन चल रहा था, यानी रथ पर सवार होकर मेरा जीवन चल रहा था, और उसी जीवन में मैंने एक उम्मीद लगा रखी थी। प्रलय चल रहा अपने पथ पर। तो प्रलय कहने से यहाँ पर मतलब है मृत्यु। तो देवसेना कहती है कि मेरा जीवन तो चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु चल रही थी। मतलब मृत्यु भी पास आ रहा था। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मृत्यु पास आ रहा था, और जो उम्मीदें थी वो खत्म होती जा रही थी। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, दुर्बल का मतलब होता है कमजोर, पद यानी कि पैर के बल पर उससे हारी होड़ लगाई। हारी यानी कि हारी हुई, होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा करना, यानी कंपटीशन। तो अब जो देवसेना है वो कहती है, लेकिन फिर भी मैंने अपने कमज़ोर कदमों से, यानी अपने कमज़ोर पैरों से उस प्रलय के साथ युद्ध किया है, यानी प्रतिस्पर्धा की है, कंपटीशन की है। मुझे पता था कि मैं उस मृत्यु से जीत नहीं सकती, उसके बावजूद भी मैंने उसके साथ प्रतिस्पर्धा की है, यानी कंपटीशन किया है। उसके साथ मैं हारी होड़ यानी हारी हुई प्रतिस्पर्धा, यानी हारी हुई कंपटीशन कर रही थी। यानी मैं मृत्यु के साथ एक पहले से ही हारी हुई कंपटीशन कर रही थी। यानी पहले से तय था कि मैं हार जाऊँगी, फिर भी मैं मृत्यु के साथ कंपटीशन कर रही थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जैसे-जैसे उसका जीवन बीतता जा रहा था, उसकी जो उम्मीदें थी वो ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है, और कहीं न कहीं वो अपने जीवन के अंतिम समय तक उन उम्मीदों को लगाए रखती है। लौटा लो यह अपनी थाती, थाती का मतलब होता है अमानत। मेरी करुणा हा हा खाती। तो अब यहाँ पर जो देवसेना है वो कहती है कि तुम अपनी ये अमानत लौटा लो, मेरी करुणा हा हा खाती, यानी मेरा जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है इससे। यानी तुम अपनी ये अमानत लौटा लो, क्योंकि इससे मेरा जो दुख है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, लाज यानी कि शर्म गवाई। तो अब जो देवसेना है वो विश्व से कहती है कि ना संभलेगी मुझसे ये अमानत, तुम ले जाओ। इससे ही तो मेरे मन की जो लाज थी वो गवाई, यानी इसी के कारण तो मैंने अपने मन की जो लज्जा थी उसको खो दिया था। तो वो कहती है कि मुझसे ये तुम्हारा अमानत नहीं संभलेगा, तुम इसे ले जाओ। और इसी की वजह से तो मैंने मेरे मन की जो लज्जा थी उसको खो दिया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो देवसेना है वो कहती है कि तुम अपने इस प्रेम को ले जाओ, ये मुझसे नहीं संभलेगा, और इसी के कारण मेरे मन के अंदर जो लज्जा थी उसको मैंने खो दिया था। यानी मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतज़ार करती रही, जीवन भर मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, मुझे किसी लज्जा, किसी चीज़ का भी भय नहीं था। लेकिन अब तुम जीवन के अंतिम समय में इस प्रेम प्रस्ताव को जो लेकर आए हो, ये मुझसे नहीं सँभलेगा, तुम इसे ले जाओ, अपनी अमानत ले जाओ, क्योंकि इसी के कारण मैंने अपने मन की जो लज्जा थी, वो खो दिया था।
तो ये था देवसेना की गीत की व्याख्या। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मेरी मेहनत के लिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।